नहीं हो दादी हमसे, तुम दिल के पास हो। दूर नहीं हो दादी हमसे, तुम दिल के पास हो। कौन कहता बिछड़ गई हो, दिल में करती वास हो। भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम समर्पित है आदरणीय दादी गुलजार जी को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय दादी गुलजार जी जब इस ज्ञान में आईं, तब उनकी आयु मात्र 9 वर्ष ही थी। और आप में से शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि दादी ऑलराउंडर जी आपकी लौकिक माताजी थे और आपका बचपन का नाम शोभा था। दोस्तों, दादी गुलजार जी 4 बहनों में सबसे बड़ी थीं।
जब आपकी माताजी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनकी दिली इच्छा थी कि अपनी एक बच्ची को इस यज्ञ में अर्पित करें। तो उन्होंने जब ये बात आपको बताई तो माताजी की इच्छा का सम्मान करते हुए आपने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और बाबा द्वारा स्थापित बोर्डिंग स्कूल में आ गए। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रस्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। रस्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दोस्तों, किसे पता था कि शांत दिखने वाली ये साधारण सी बच्ची आगे चलकर अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाएगी। दादी जी बचपन से शांत स्वभाव एवं एकांत प्रिय थीं और आश्रम में आते ही यहाँ का शांत वातावरण, सात्विक जीवन शैली ने दादी जी के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। मम्मा और बाबा से आपको जो निस्वार्थ प्यार और स्नेह मिला, उसने आपको बहुत प्रभावित किया। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो। सारंगा तेरी याद में।
तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल। सुख लेके दुख दे गई दो अखियाँ चंचल। ओ तारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। ओ तारंगा तेरी याद में। जिस प्रकार एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को देखकर आनंदित होता है और अपने उंगलियों के जादू से उन्हें मनचाहा आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार यज्ञ संस्थापक ब्रह्मा बाबा भी कुम्हार की तरह थे। इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर जहां आम लोगों को लगता था कि ये तो साधारण बच्चे हैं, ये भला क्या करेंगे, वहीं बाबा अपने बच्चों को बड़ी ऊंच दृष्टि से देखते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये तो शिव शक्तियां हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। एक दिन आएगा जब सारा संसार इनके आगे नतमस्तक होगा, और आज वो सच हो रहा है। मेरे जीवन की जमुना में, मेरे जीवन की जमुना में जाग उठे मंजुल कल्लोल, जाग उठे मंजुल कल्लोल। प्राण पपी है पियू पियू पल पल निसी दिन सांझ सकारे, मुझे सजन का नाम सुना रे, मुझे सजन का नाम सुना रे। पिय का नाम बड़ा मनरंजन, पिय का बोल बड़ा अनमोल। तान पति है पियू पियू बोल, पियू पियू बोल, पियू पियू बोल। तान पति है पियू पियू। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि दादी जी जब बोर्डिंग स्कूल में थे तो बाबा खुद बच्चों के लिए लेसन लिखते थे और दादियां उन्हें पढ़ाती थीं। बाबा डायलॉग बनाते थे और बच्चे उस पर एक्टिंग करते थे। और तो और हर सुबह खुद मम्मा बाबा बच्चों से हाथ मिलाकर गुड मॉर्निंग करते थे और सोने से पहले गुड नाइट भी करने आते थे। सचमुच क्या दिन थे वो। चलो चलना सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कभी फूलों की छाँव में। चलो चलना हो रही सारी रेशमी
घटाएं, चलो चलना सपनों की गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चलना। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए दादी जी बताती हैं कि बाबा रोज 3 स्वरूपों का अभ्यास कराते थे। सुबह उठते ही ब्रह्मा स्वरूप अर्थात नए दिन रूपी सृष्टि की रचना करना, दिन में विष्णु स्वरूप बन उसकी पालना करो अर्थात जो लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, और फिर रात में शंकर बन के सारे दिन की दिनचर्या बाप को सुनाकर भस्म कर दो। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी।
तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। बाबा हमेशा कहते थे कि छोटे छोटे बच्चे यह ज्ञान सुनाएं तो कितना भी बड़ा आदमी हो बुरा नहीं मानेगा, इंसल्ट नहीं समझेगा। इसलिए जैसा समय वैसा डायलॉग बनाकर बाबा खुद देते थे और बच्चों से अभिनय भी करवाते थे।